नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जमीयत उलेमा या हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की, जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। असम में कुछ भी हो रहा है उसका विरोध करते हुए अरशद मदनी नजर आ रही हैं। अरशद मदनी और इसी के साथ यह भी दावा करते हुए नजर आए हैं कि जिस वक्त हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने सोनिया गांधी को बाकायदा पत्र लिखा था और कहा था कि उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव टिकट देने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। मदनी ने एक सभा में दावा किया कि उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर हिमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस से टिकट नहीं देने का अनुरोध किया था, क्योंकि वे आरएसएस की मानसिकता से बुरी तरह ग्रस्त है। अब वह असम में आग लगा रहे हैं। हालांकि मदनी का जब से यह बयान सामने आया है, तब से बीजेपी आक्रामक है, कांग्रेस पर भी और मौलाना मदनी पर भी। सवाल बीजेपी की तरफ से यह उठाया जा रहा है कि कांग्रेस क्या मौलानाओं से पूछकर टिकट बांटती है। आखिर एक मौलाना और एक मौलाना की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? कोई मौलाना चिट्ठी लिखकर कैसे कह सकता है कि इस नेता को टिकट दो और दूसरे नेता को टिकट मत दो? तो ये सवाल लगातार उठ रहा है। 31 अगस्त को एक बार फिर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कैसे असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने बाकायदा ट्वीट्स किए हैं। दरअसल असम में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है और असम सरकार की तरफ से जिस तरीके से यह अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर अरशद मदनी ने इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की है और इसी कड़ी में वह लिखते हैं कि असम में मुस्लिम बस्तियों को नहीं बल्कि देश के संविधान और कानून को नष्ट किया गया है। मुसलमानों को जीने का अधिकार देना सरकार का फर्ज है। हिंदू मुस्लिम करके सत्ता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। आज देश उस मोड़ पर है जहां नफरत को देशभक्ति का जामा पहनाया जा रहा है और अत्याचारियों को कानून के शिकंजे से बचाया जा रहा है। देश में सांप्रदायिकता की आग में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि देश का अस्तित्व झुलस रहा है। अरशद मदनी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट में लिखा गया है कि मुसलमान के सामने एक दो नहीं बल्कि कई मसले हैं। आज़ादी के बाद सांप्रदायिक सोच को मौका मिला और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया। जमीयत उलेमा हिंद सबसे पहले इन ताकतों के खिलाफ सामने आई थी। हम सड़कों पर लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि यह देश के लिए नुकसानदायक है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो सत्ता में रहकर इन सांप्रदायिक ताकतों को खुला छोड़ रहे हैं। भारत में मुसलमान 1000 साल से ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं। केरल से कश्मीर तक हर बिरादरी में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। हमारा इतिहास किसी से कम नहीं है। इस देश की तरक्की तभी मुमकिन है जब आपसी भाईचारा और मेलजोल बना रहे। कुछ वक्त पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे 2025 के मौके पर भी अरशद मदनी ने फिर हिंदू और मुसलमानों को लेकर ट्वीट किया था और लिखा था कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह हमें नफरत के खिलाफ भी मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि देश नफरत से नहीं प्यार और मोहब्बत से चलता है। अगर नफरत को ख़त्म नहीं किया गया तो यह देश बच नहीं पाएगा। हम इस सोच पर पहाड़ की तरह डटे हुए हैं कि जब तक देश में भाईचारा, एकता और प्यार मोहब्बत जिंदा है, यह तरक्की करता रहेगा। लेकिन अगर नफरत को हराया नहीं गया तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। अब ये जिस तरीके से ट्वीट अरशद मदनी की तरफ से किए जा रहे हैं, ये उस कार्रवाई पर किए गए हैं जो असम में चल रही है। लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये अवैध अतिक्रमण का मुद्दा सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसको लेकर अक्सर सवाल उठता है। उत्तराखंड हो, यूपी हो, जहाँ जहाँ पर लैंड जिहाद करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पर इसी तरीके से बुलडोजर चलता है। चूँकि असम की सरकार की तरफ से अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना अरशद मदनी इसे मुसलमानों के खिलाफ एक अत्याचार के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं।
क्या कुछ कहा उन्होंने, नफरत को देशभक्ति का जामा पहनाया जा रहा है, यह अरशद मदनी कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन इससे पहले भी अरशद मदनी ने हिमंता विश्व शर्मा पर तंज कसा था और उनका ऐसा ही एक बयान वायरल हुआ था। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। अब चीफ मिनिस्टर तो उस घराने और उस खानदान का फर्ज है कि जिसने रोटियां तोड़ी है हमेशा कांग्रेस की, लेकिन जहन दिमाग आरएसएस का था। हमने कहा था सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना और दे दिया। आज वही हेमंत 2 हैं जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट से लड़ते हैं। मदनी के इस बयान पर हेमंत विश्व शर्मा ने भी करारा जवाब दिया। इस दावे पर असम के मुख्यमंत्री समेत भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने मदनी के दावों पर करारा जवाब देते हुए कहा कि आज मदनी ने मुझे चेतावनी दी है और राहुल गांधी ने मुझे पहले भी धमकी दी थी। मैं मदनी से कहना चाहता हूं कि आप मुझे जितनी ज़्यादा धमकी देंगे, असम के लोग उतने ही ज़्यादा उठेंगे और उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम अवैध रूप से बसने वालों को बेदखल करना जारी रखेंगे और मूल निवासियों के भूमि अधिकार सुनिश्चित करेंगे। मैं मदनी और राहुल गांधी को असम के लोगों से लड़ने की चुनौती देता हूं और हम उन्हें हरा देंगे। मदनी की टिप्पणियों की एक क्लिप साझा करते हुए भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला किया और दावा किया कि पार्टी सभ्य बहस नहीं करना चाहती है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सवाल यह है कि क्या मौलवी तय करते हैं कि कांग्रेस का टिकट किसे मिलेगा। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस सभ्यता संबंधी बहस के गलत पक्ष पर खड़ी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ मतभेदों के बाद हेमंत विश्व शर्मा ने 2014 में इस्तीफा दे दिया और अगस्त 2015 में दिल्ली में अमित शाह के आवास पर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। वे 2016 में फिर से चुने गए और सर्बानंद सोनोवाल के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2021 में दिल्ली में भाजपा नेताओं के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद उन्होंने सोनोवाल की जगह मुख्यमंत्री पद संभाला। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।